Good afternoon, students. Last class we have discussed how we can convert a file system to a database and the basic database concepts हमने डिस्कस किए थे. हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस स्कीमा क्या होता है और डेटाबेस इंस्टांस क्या होता है. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डेटाबेस स्कीमा क्या होता है. डेटाबेस स्कीमा इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, कि कैसे हमारा डेटाबेस दिखेगा, मतलब क्या स्ट्रक्चर रहेगा उसका. उनको बेसिकली स्केलेटन बोल सकते हैं या ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं हमारे डेटाबेस का. ठीक है. नेक्स्ट टर्म थी हमारी डेटाबेस इंस्टांस. डेटाबेस इंस्टांस हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डेटाबेस में कौन सा डेटा स्टोर करना है, ये सब चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है, दैट इज डेटाबेस इंस्टांस. नेक्स्ट टर्म अब हमारी है दैट इज मेटा डेटा. मेटा डेटा रेफर्स अबाउट अ डेटा. ठीक है, इट रेफर्स डेटा अबाउट डेटा. मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा. ये एक डेटा से जब हम दूसरे डेटा से कनेक्ट होते हैं, मतलब सपोज एक कोई डेटा हमें दिया गया है, उसके थ्रू हम दूसरे डेटा से कनेक्ट हो रहे हैं, मीन्स डेटा अबाउट डेटा. एग्जाम्पल देखते हैं. इन DBMS द डेटा इन टेबल्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स, जैसे कि टाइप, लेंथ, डिस्क्रिप्शन. दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ द DBMS टू प्रोसेस द डेटा मीनिंगफुली. मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा डिक्शनरी. ठीक है. जैसे ये क्या बता रहा है, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा होता है. ठीक है. तो किसी भी डेटा को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, सपोज हमें कोई भी कैरेक्टर को डेटाबेस में लिखना है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ होती है. ठीक है. अगर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखनी है तो उसकी लेंथ होती है 11. तो उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि ये इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कर पाए. तो इस तरीके से एक डेटा के बहुत सारे डेटाज हैं, टाइप्स हैं, पार्ट हैं. ठीक है. तो दिस आर बेसिकली नोन एज मेटा डेटा. और जो हमारा मेटा डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, डेटा डिक्शनरी में. अभी हम देखते हैं कि डेटा डिक्शनरी क्या होता है. डेटा डिक्शनरी इट इज अ फाइल स्टोरिंग मेटा डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डेटाबेस. ठीक है. जिस लोकेशन पे हमारा मेटा डेटा स्टोर होता है दैट इज नोन एज डेटा डिक्शनरी. ठीक है. नेक्स्ट, अ डेटा डिक्शनरी कंटेन्स अ मेटा डेटा सच एज डेफिनेशन ऑफ ऑल द स्कीमा ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस, tables, views, indexes. It along with it store the information, space allocated, default values for the column, integrity constraint information, user name, privileges, rules. डेटा डिक्शनरी डेटा को तो स्टोर कर मेटा डेटा को तो स्टोर करता ही है, उसके साथ वो ये भी चीज़ें स्टोर करके रखता है कि उस जो भी वैल्यू दी गई है वो कितनी स्पेस ले रहा है, मतलब जो भी डेटा हम स्टोर करा रहे हैं उसकी क्या साइज़ है, डिफ़ॉल्ट में वो क्या सेव करता है. जैसे सपोज अगर हमने किसी भी कॉलम में डेटा नहीं डाला और वो कॉलम बना हुआ है टेबल में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नल स्टोर करेगा, या फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी कुछ और सेट करी हमने. तो ये सब चीज़ें कहाँ जाके स्टोर होती है, हमारी डेटा डिक्शनरी में. ठीक है. नेक्स्ट, अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं. कंस्ट्रेंट्स बेसिकली कुछ कंडीशंस होती हैं. ठीक है. Data stored in a database must fulfill some rules and conditions so that they can only be validated and required data is stored. ठीक है. हमें ये चीज़ पता है कि डेटा तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, बट जब हमें कुछ मीनिंगफुल डेटा चाहिए होता है तो उस डेटा को कुछ कंस्ट्रेंट्स या कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, तभी वो हमारे लिए यूजफुल डेटा बनता है. ठीक है. द रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ डेटा आर वाई डेटा कंस्ट्रेंट. ठीक है. ये कुछ कंडीशन है जिसके बाद ही वो डेटा यूजफुल बनता है. अ डेटाबेस कंस्ट्रेंट इट इज़ अ सेट ऑफ रूल डेट डिफाइन अ वैलिड डेटा. ठीक है. कुछ रूल्स होते हैं डेटाबेस कंस्ट्रेंट के जो क्या बताते हैं कि ये वैलिड डेटा है कि नहीं है. द प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स आर नॉट नल कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, फॉरेन की. तो ये क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं. नॉट नल का मतलब होता है कि जिस भी वैल्यू के आगे नॉट नल लिख दिया हमने, मतलब कि अब वो वैल्यू के अंदर हम कोई भी नल वैल्यू नहीं स्टोर करवा पाएंगे. प्राइमरी क्या करेगी, किसी भी वैल्यू को यूनिकली सेव करके रखेगी. मतलब सपोज एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है और हमने उसको प्राइमरी की बना दिया रोल नंबर को, तो किसी भी दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 1 नहीं होगा. ठीक है. मतलब यूनिक चीज़ें. फॉरेन की है, फॉरेन की का यूज़ हम देखेंगे. फॉरेन की का बेसिकली कहाँ यूज़ आता है, जब हम एक टेबल से दूसरी टेबल को रेफ़र करते हैं. ठीक है. मीनिंग ये है कि एक टेबल में जो प्राइमरी की होती है और सेम की अगर दूसरी टेबल में हो तो वो एक्ट एज अ फॉरेन की रहती है.
ठीक है। तो दिस आर द कंस्ट्रेंट्स हमें क्या बताते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रूल्स जो भी डेटा फॉलो करेगा वो डेटा हमारा वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी क्वेरीज हैं। देखिए अभी तक हमने देख लिया कि हम डेटाबेस को कैसे स्टोर करवाते हैं, डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटा में क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए वैलिड बनने के लिए। बट अब हमें जब डेटाबेस की सभी चीज़ें पता चल गई तो अब हम ये भी तो देखना है ना कि डेटाबेस में हम कमांड कैसे चला सकते हैं। तो डेटाबेस में कमांड किसके थ्रू चला सकते हैं हम? क्वेरी के थ्रू। A query is a type of command that retrieve a data from database and store it on. क्वेरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डेटाबेस से वैल्यू को लेके आ सकते हैं या उस डेटाबेस में आफ्टर मैनिपुलेशन डेटा को स्टोर भी करवा सकते हैं, मतलब सर्वर पे हम उस वैल्यू को स्टोर भी करवा सकते हैं, ठीक है। अ डेटाबेस क्वेरी इज यूजुअली रिटर्न इन एसक्यूएल। डेटाबेस क्वेरी बेसिकली एसक्यूएल में लिखी जाती है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। It is a specific type of language created specially for queries. A query can either be a select query or action query. तो डिफरेंट टाइप की क्वेरीज रहेंगी जो कि हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? मैनिपुलेशन करना। कैसे डेटा को हम क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या कोई नया डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। तो दिस आर बेसिकली द डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे डेटाबेस इंजन कि डेटाबेस इंजन क्या होता है, ठीक है। अ डेटाबेस इंजन इट इज़ द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट अ DBMS यूजेस टू क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट डेटा, ठीक है। डेटाबेस इंजन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को DBMS यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर बेसिकली ऑल द डेटाबेस की कंसेप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस।